आज हम परसेंटेज का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। ठीक है, और उस परसेंटेज पे कॉन्सेप्ट पे हम 25 एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो परसेंटेज को समझने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूले की जरूरत है। तो इस लेक्चर देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी करता हूं कि कोई भी आईबीए का टेस्ट हो, कोई भी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का टेस्ट हो, या कोई भी आपसे एग्जाम लिया जाए, तो उसमें आप 100% परसेंटेज के एमसीक्यू सॉल्व कर देंगे। तो 25 एमसीक्यू सीरीज को देखने के लिए मेरे पेज को फॉलो करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए स्टार्ट करते हैं कि परसेंटेज होती क्या है, उसके बाद हम 25 एमसीक्यूज को इजी तरह से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज को समझने के लिए आपको एक ही फार्मूला समझना पड़ेगा। तो पहले समझते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो जो लफ्ज परसेंट है, ये लिया गया है लैटिन वर्ड में से। पर का मतलब होता है डिवाइड, और सेंट लफ्ज लिया गया है सेंटम, दैट मीन्स 100। ठीक है, दैट मीन्स 100। यानी परसेंटेज जो होता है एक पार्ट होता है, ये स्पेशल टाइप ऑफ फ्रैक्शन होता है, लेकिन किस में से? आउट ऑफ 100। और इसको हम बोलते हैं कि ये कौन सा पार्ट होता है? 100th पार्ट होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं कि आपने किसी भी सब्सटेंस को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। लेट्स सपोज ये हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स हैं, और 100 इक्वल पार्ट में से आप 20 पार्ट्स ले रहे हैं। ठीक है, 20 पार्ट्स ले रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आपने इस पूरी सब्सटेंस के 20% लिया है। ठीक है, इस चीज के 20% आपने लिया है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक और एग्जाम्पल आपको दे दूं कि मैं कह दूं कि किसी भी नंबर सब्स्ट कोई भी आपको चीज है, उसको आपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और एक पार्ट आपने लिया, तो आप कहेंगे मैंने सर इस चीज का आधा लिया है। ठीक है, आधा लिया है इसका मतलब क्या है? आपने इस चीज का 50% लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया कि एक हो गया कंडीशन कि ये फ्रैक्शन में गिवन है, और ये हमारे पास क्या है? परसेंटेज में गिवन है। ठीक है, तो मैंने 1/2 को 50% कैसे लिखा, इसको समझना है, और 50% को हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। तो पहली पहली बात यह है कि अगर आपको फ्रैक्शन को चेंज करना है किसमें? परसेंटेज में, तो आपको डिवाइड करना, सॉरी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसमें? 100 से। और परसेंटेज को चेंज करना है किसमें? फ्रैक्शन में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा किसके साथ? 100 के साथ। ठीक है, लेट सपोज अगर मैं कह दूं 1/2, तो 1/2 फ्रैक्शन है, इसको परसेंटेज में चेंज करना है, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो 2 की टेबल 100 पे कितनी जाएगी? 50 में, 50 टाइम्स, तो ये 1/2 कन्वर्ट हो गया परसेंटेज में, तो क्या हो जाएगा? 50%। और वाकई 1/2 को हम हाफ बोलते हैं, और 50% भी क्या है? हाफ है। अब 50% को हम चेंज करें फ्रैक्शन में, तो 50% गिवन होगा, तो हम डिवाइड करेंगे किसके साथ? 100 के साथ। तो 0 0 में कैंसिल हो गया। 5 की टेबल 5 पे एक मरतबा, 10 पे 2 मरतबा, तो ये क्या हो जाएगा? ये फ्रैक्शन हो जाएगा। 50% का फ्रैक्शन हो जाएगा क्या? 1/2 फ्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आज एक जो फार्मूला मैंने आपको कहा है कि जिस पे पूरी परसेंटेज सॉल्व होगी, उस पे चलते हैं। ठीक है, तो परसेंटेज के लिए एक ही फार्मूला काफी है। तो वो एक फार्मूला क्या है? वो एक फार्मूला है कि x परसेंटेज ऑफ y इज z। ठीक है, x परसेंटेज ऑफ y गिव्स z, x परसेंटेज ऑफ y रिजल्ट्स z। इसको समझना है सिर्फ। लेट सपोज मैं अगर कह दूं कि x, और ये क्या है? परसेंट। तो मैंने आपको बताया कि परसेंट का मतलब क्या है? डिवाइड बाय 100। और इस ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन लगा देंगे। ये y इज गिव्स अ रिजल्ट, तो इसका मतलब क्या होता है? इक्वल टू z। अब ये हो गया हमारे पास कॉमन फार्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ तो आपको x और y गिवन होगा, z पूछा जाएगा, या आपको y और z गिवन होगा, x पूछा जाएगा, या तो आपको x और z गिवन होगा, y पूछा जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल करते हैं कि आपको कैसे होगा। अच्छा, दूसरा दूसरा क्या होता है परसेंटेज में? तो परसेंटेज का मतलब होता है गिवन पार्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, गिवन पार्ट्स डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट्स मल्टीप्लाई बाय 100, ये भी परसेंटेज है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कह दूं कि एक स्टूडेंट है जिसने 75 मार्क्स ऑब्टेन किए। ठीक है, ऑब्टेन मार्क्स है, उसने 75 मार्क्स लिए हैं आउट ऑफ 100, यानी सॉरी 150, टोटल क्या है? 150 है। तो इसकी परसेंटेज निकालें, तो कैसे परसेंटेज निकालेंगे? उसने 75 हासिल किए, ऑब्टेन किए, टोटल कितनी है?
150 मल्टीप्लाई क्या है 100, तो 0 0 में कैंसिल। 5 की टेबल 75 पे 5 मरतबा, 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल टू 50%। तो मार्क्स उसकी कितनी हो गई, 50% उसकी मार्क्स हो गई। ठीक है, तो कोई भी फार्मूला यूज नहीं होगा, बस यही फार्मूला लगेगा किस पे, परसेंटेज के ऊपर। तो परसेंटेज के 25 एमसीक्यू सीरीज को देखने के लिए, समझने के लिए मेरे पेज को फॉलो कर दें और दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।